हाय गाइस, नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें कुछ जीके का क्वेश्चन है। तो ये अपना उड़ान सेना रिटर्न में स्वागत है आप लोग को। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना। और आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, उड़ान सेना रिटर्न को, जिससे अगर जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। और बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जिसमें बहुत ज़्यादा जीके में करवा रहा हूँ, मैथ करवा रहा हूँ। तो इसे देखें आप बारीकी से और करें, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, जो भी पढ़ने वाले हैं उन्हीं के पास, ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं टाइम नहीं गवाते हुए क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है बाबू, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में गांधी जी चलाए थे। खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में चला था, और उसके सहयोग में, है ना, उसके सपोर्ट के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए असहयोग आंदोलन चला था कि हम भी उनका सहयोग नहीं करेंगे जो हमारे विरुद्ध हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के विरुद्ध हैं। तो ठीक है, तो वो गांधी जी चलाए थे। तो ये चला था 1920 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 1920 में। और इसका जो बंद हुआ था असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में ये बंद हो गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के विरुद्ध में। ठीक है, चौरी चौरी हत्याकांड जो हुआ था यूपी में हुआ था, तो इसी के लिए ये बंद हो गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज जो है वो INS तरंगिणी। ए ऑप्शन INS तरंगिणी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है, लेकिन ऐसे सेकंड नंबर पर अमेजन भी है, कहाँ से बहती है। ठीक है, अमेजन के बारे में कर रहा है। तो अमेजन कहाँ से बहती है, तो अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका से बहती है। ए ऑप्शन दक्षिण अमेरिका से बहती है। क्लियर। और नील नदी है जो अफ्रीका से। सबसे लंबी नदी विश्व का जो है दुनिया का नील नदी है, दूसरा नंबर पे अमेजन है, और चौड़ी में अमेजन है। चौड़ी में सबसे चौड़ी नदी अमेजन है विश्व का। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन आपको करते चलना है जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कायक इनमें से किससे संबंधित है। कायक है क्या, मतलब ये पूछ रहा है। आदिवासी उपकरण है कि नाव है कि समुद्री जहाज है या हथियार है। तो कायक एक प्रकार का नाव है। ठीक है, क्या है, नाव है जिसका नाम है कायक। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 9th या 11th या 8th या नन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 8th। 8th जो है वो आपका भारत के आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, यानी अनुच्छेद 8। चलिए अगला चलते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक जो है किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। तो यहाँ पर भारतीय सेना यानी थल सेना के बारे में बात कर रहा है। तो थल सेना में 7 है, और वायु सेना में भी 7 है। क्या, वायु सेना में भी 7 है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए जल सेना, क्या, जल सेना में, तो जल सेना में 3 है। क्या है, 3 है। क्लियर, तीनों सेनाओं में याद रखिएगा, थल वायु 7, जल 3 कमान। चलिए अगला चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, डी ऑप्शन उत्तराखंड। क्लियर। अगला चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ यानी बी ऑप्शन, प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन, प्रोटोजोआ के कारण। आगे चलते हैं, सऊदी अरब की मुद्रा, करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा जो है सऊदी रियाल कहे या रियाल कहे, दोनों नाम सेम ही है, सऊदी रियाल कहे या रियाल कहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए, यानी बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसको ऐसे भी कहेगा कि बांझपन किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो वही यानी बांझ विरोधी किस विटामिन को नाम को कहते हैं? तो विटामिन ई, यानी ई विटामिन आप खाते हैं तो आपको बांझपन नहीं होगा, अगर ई की कमी हो गया तो यानी बांझपन आप में हो गया। चलिए आगे देखते हैं 14। भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला गवर्नर या कहे राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो यूपी के थी, है ना, यूपी में पहली बार बनी थी सरोजिनी नायडू। और यहीं की एक महिला जो मुख्यमंत्री भी है, भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वो भी यूपी के ही थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, जो दोनों यूपी में बनी थी। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है, यानी कार्य मतलब हो गया वर्क, बल मतलब फोर्स और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से सूचित करते हैं। तो ये होता है कार्य बराबर यानी W बराबर F इंटू एस, यानी ए ऑप्शन, W बराबर F इंटू एस। क्लियर। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गाइड पुस्तक के लेखक जो हैं R.K. नारायण हैं। कौन है? R.K. नारायण, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो एक ऐसा रसायन है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वह है कुनैन। कुनैन जो है पौधों से प्राप्त होता है। क्लियर, 17 क्लियर हो गया। चलिए 18 देखते हैं। सशस्त्र बल सर्वोच्च कमांडर हैं, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? यानी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये तो आपको बता चुके हैं कि इसका राष्ट्रपति होते हैं, है ना, यानी तीनों सेनाओं का जो हेड हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे तो एक और बना दिया गया है CDS, जिसको बोलते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहला बिपिन रावत है, वो भी तीनों सेना का मुख्य है, प्रमुख है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख बोलेगा तो हो जाएंगे CDS यानी बिपिन रावत। ऐसे सर्वोच्च कमांडर यानी मेन हेड वो होते हैं राष्ट्रपति। चलिए सिस्मोग्राफ को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता या भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। और सिस्मोग्राफ में ही एक स्केल लगा रहता है जिसको कहते हैं रिएक्टर स्केल, जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये आप लोग को तो पुराना हो चुका है। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी जाती है, बी ऑप्शन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी 1526 में। कितना में? 1526 में। पानीपत का 3 लड़ाई 1556, 1526, 1556 और 1761, 3 गो, 1526, 1556 और 1761। क्लियर। आगे चलते हैं, कौन सी गैस 21 नंबर, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? कौन सी गैस जो है सोडा को तैयार करने में लाई जाती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा अदिश मात्रक है? तो अदिश उसको बोलते हैं जिसमें दिशा होता है ना, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि वैसा राशि है जिसमें परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होते हैं। और सदिश राशि वैसी राशि है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो गति एक खाली है जो
परिणाम होता है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो कोई दिशा नहीं दर्शाता कि आप, है ना। लेकिन बल, त्वरण, ये सब जो है क्या है, यहाँ पे त्वरण है, वरण लिखा गया है, त्वरण एक्सेलरेशन, तो ये सब जो है सदिश है, गति है जो अदिश है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय, यानी विद्युत प्रवाह किसके द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत प्रवाह जो है एमीटर द्वारा मापा जाता है ना। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है, एमीटर, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो हेमोग्लोबिन में जो होता है लोहा होता है मुख्य घटक, है ना। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, उसी तरह हेमोग्लोबिन में लोहा होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। प्राथमिक रंग जो है वो होता है RBG, यानी रेड ब्लू ग्रीन, लाल नीला हरा, है ना, लाल नीला हरा, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। चलिए आगे चलते हैं। एक जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो हमारे शरीर में मेन जो प्रमुख रूप से है वो कोशिका होता है, इसी को संरचनात्मक क्रियात्मक दोनों इकाई बोला जाता है। कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। चलिए अगला देखते हैं 27। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है, यानी विद्युत घर कहलाता है, यानी ऊर्जा घर कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है, तो रक्त जो है किडनी से शुद्ध होता है, गुर्दा से, है ना। तो इसका 3 नाम कहते हैं, किडनी या गुर्दा या वृक्क, 3 नाम देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बारीकी क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर में जो गतिविधि होती रहती है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो हार्मोन करता है। हार्मोन जो हैं हमारे शरीर में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। 30 और 2 क्वेश्चन और बच गया, 30 और 31। चलिए देखते हैं इसको। एसिड रेन्स, यानी किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा जो है किस गैस के निर्माण के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A NO2 और SO2। NO2 और SO2 से कोई भी दोनों रहेगा तो आपसे क्या हो जाता है, अम्ल वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, लेकिन यहाँ पे 4 दे दिया है तो हम इसको मार देंगे। 0.03% एग्जैक्ट वैल्यू देता है, लेकिन 0.04 भी हम इसको मार के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज तक इतना ही तक है। तो बस ये उड़ान सेना रिटेन को अगर अच्छा वीडियो लगे तो इसे आप लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि किस टाइप से क्वेश्चन है, क्या और चाहिए। ठीक है, तो और कितना ज़्यादा मैं करा सकूं क्वेश्चन ये भी बताइए, तो हो सकता है मैं 50 क्वेश्चन अगले बार से कराऊं। तो चलिए देखते हैं, कुछ ट्रिक भी मैं कराऊंगा। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि मैं नया वीडियो जो भी डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।